ये आज की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब सच बोलना आसान नहीं था, जब सवाल पूछना बगावत माना जाता था और आवाज उठाना गुनाह। वो समय जब सत्ता को डर था जागरूक युवाओं से। लेकिन हर दौर में कुछ लोग खड़े होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। उस समय राजीव कुमार सिंह के दादा स्वर्गीय श्री लालता सिंह समाज के लिए खड़े थे। सन 1959 में उन्हें जिला बोर्ड गात तत्कालीन जिला पंचायत मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों और जनसेवा की भावना को देखते हुए सन 1964 में नगर पालिका मिर्जापुर में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सभासद के रूप में मनोनीत किया। दादा स्वर्गीय लालता सिंह ने समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए संघर्ष किया और उन्होंने अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। 1950-60 के दशक में जब राजनीति सेवा मानी जाती थी, उनके लिए पद नहीं, जिम्मेदारी मायने रखती थी। यही वो जड़ थी जहां से संघर्ष की विरासत शुरू हुई। संघर्ष उनकी पहचान है। ये कहानी है स्वर्गीय श्री लालता सिंह के पुत्र स्वर्गीय श्री गिरजा शंकर सिंह जी की, जिनका जीवन संघर्ष, साहस और जनसेवा की अद्भुत मिसाल रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर से प्राप्त की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही वे निर्भीक और सक्रिय नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। हिंदी लागू करने के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विरोध स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को काले झंडे दिखाए। पुलिस लाठीचार्ज। आपातकाल के इस अंधेरे में हम डर कर घर नहीं बैठेंगे। संविधान हमारी ताकत है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। जो सत्ता जनता की आवाज दबाएगी, उसे जनता ही जवाब देगी। आज ये काला झंडा अन्याय के अंत की शुरुआत है। में घायल हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन उनका साहस कभी नहीं टूटा। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल का उन्होंने खुलकर विरोध किया और लगभग 1.5 वर्ष तक जिला कारागार मिर्जापुर में बंद रहे। अपने संघर्षपूर्ण जीवन में वे कुल 53 बार जेल गए, लेकिन हर बार और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ बाहर आए। वे किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के संपर्क में आए और भारतीय क्रांति दल तथा लोक दल में सक्रिय भूमिका निभाई। आगे चलकर उन्होंने वीपी सिंह जी के साथ मिलकर जनता दल की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संगठन को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। वे मंडल अध्यक्ष तथा प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना में भी उनका विशेष योगदान रहा और वे पार्टी के संस्थापक सदस्य तथा जिला अध्यक्ष रहे। 1990-91 में मिर्जापुर सोनभद्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ा और मात्र 1 वोट के अंतर से पराजित हुए। उनका पूरा जीवन समाज के सभी वर्गों के अधिकार, सम्मान और न्याय के लिए समर्पित रहा। स्वर्गीय गिरजा शंकर सिंह जी संघर्ष, समर्पण और जनसेवा की एक अमर प्रेरणा। ये सब किसी किताब में नहीं लिखा गया, ये सब घर के माहौल में जिया गया। वही संघर्ष, वही सोच, वही सवाल पूछने की हिम्मत आगे चलकर राजीव कुमार सिंह की पहचान बनी। ये कहानी है संघर्ष, शिक्षा और समाज सेवा की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और लाखों छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहानी है राजीव कुमार सिंह की। जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले राजीव कुमार सिंह ने अपनी उच्च शिक्षा CSJM यूनिवर्सिटी से BA और B.Pharm पूर्ण की।
इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से M.Pharm फार्माकोग्नोसी किया। वर्तमान में वे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से PhD हर्बल मेडिसिन फार्माकोग्नोसी से कर रहे हैं। वे NCC B सर्टिफिकेट धारक भी हैं। 2014 से उन्होंने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। लेक्चरर से लेकर एसोसिएट प्रोफेसर तक की यात्रा में उन्होंने सैकड़ों छात्रों को मार्गदर्शन दिया। हर्बल मेडिसिन एवं फार्माकोग्नोसी विषय में उनका विशेष योगदान रहा है। वर्ष 2005 में CPMT परीक्षा में धांधली के खिलाफ उन्होंने छात्र हित में आंदोलन किया। 2009 में CSJM यूनिवर्सिटी में पूरी B.Pharm क्लास को फेल किए जाने पर उन्होंने नेतृत्व करते हुए बड़ा आंदोलन किया और पूरी क्लास को न्याय दिलाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वयं रिट याचिका दाखिल कर व्यावसायिक कोर्स के छात्रों की डिग्री क्लियर कराने का मार्ग प्रशस्त किया। 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन में सहभागिता की। DET अनिवार्यता के विरोध में धरना दिया। अब चुप्पी नहीं, ये आंदोलन है। ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये सम्मान, अधिकार और न्याय का सवाल है। हमने सालों पढ़ाई की, B.Ed, B.LEd, B.LED जैसी प्रोफेशनल डिग्रियां पूरी की। सरकार ने खुद इन्हें मान्यता दी, फिर आज वही सरकार हमें अयोग्य क्यों कह रही है? TET को अनिवार्य बनाकर लाखों योग्य उम्मीदवारों को सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ये सुधार नहीं, ये बहिष्कार है। हम TET के खिलाफ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहते कि गुणवत्ता जरूरी नहीं है, हम कहते हैं कि गुणवत्ता का फैसला एक ही परीक्षा से नहीं किया जा सकता। आज शिक्षक भर्ती चयन नहीं रही, छटनी बन चुकी है। योग्य उम्मीदवार दरवाजे के बाहर हैं और शिक्षा व्यवस्था अंदर से खोखली हो रही है। इसलिए आज हम सड़क पे हैं, शांतिपूर्ण हैं लेकिन कमजोर नहीं, संवैधानिक हैं लेकिन चुप नहीं। हमारी साफ मांग है, TET को योग्यता का विकल्प बनाया जाए, योग्यता के रास्ते की दीवार नहीं। ये आंदोलन किसी एक राज्य का नहीं, ये आंदोलन किसी एक डिग्री का नहीं, ये आंदोलन देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हर प्रोफेशन में एक नई बाधा खड़ी कर दी जाएगी। अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल न्याय का है, सवाल भविष्य का है। और याद रखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन रुकेगा नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर 2025 भर्ती में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की अनिवार्यता के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस कर लाखों छात्रों को राहत दिलाई। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। UPSSC की 1100 फार्मासिस्ट भर्ती में B.Pharm अभ्यर्थियों को शामिल कराने के लिए उन्होंने बड़ा आंदोलन किया और सफलता प्राप्त की। वे कई बार छात्रों के अधिकारों के लिए लड़े, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और जब जरूरत पड़ी तो छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए जेल भी गए। मेरी मांग योगी की उत्तर प्रदेश सरकार से है, बेरोजगार भत्ता 5,000-7,000 रुपए प्रत्येक भर्ती व प्रतियोगी छात्र को दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सेवा योजन विभाग की आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और छात्रों के हित में व्यवस्थित किया जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी मेरिट बेसिस पे हो। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी में जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा हो उनको प्राथमिकता मिले या उनकी लिखित परीक्षा कराई जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल की सैलरी 16,000 रुपए मासिक की है, जो 4 से 6 लाख रुपए घूस देकर नौकरी भरी जा रही है। सेवा योजन का फॉर्म जो छात्र भर रहे हैं, उसके बावजूद हर जिले के सेवा योजन कार्यालयों में आम छात्रों की नौकरी नहीं लग रही है, जो व्यक्ति पैसा दे रहा है उसी की नौकरी लग रही है। युवा एकता जिंदाबाद। सेवा योजन विभाग में हो रही संविदा भर्ती में धांधली के खिलाफ आवाज उठाना है। सेवा योजन कार्यालय में जाकर पूछना है कि 15 पद भर्ती के सापेक्ष 1000 आवेदन वाले पद में सिर्फ पैसे वालों का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है। सिलेक्शन करने का पैरामीटर क्या है, ये सार्वजनिक किया जाए। रोजगार कार्यालय यानी सेवा योजन विभाग वाले सिर्फ RO मिनरल वाटर वाली कंपनी 5,000 से 7,000 रुपए तक वाली नौकरी देने वाली कंपनियों को बुलाते हैं। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कंपनियों को रोजगार मेले में बुलाते हैं। क्यों नहीं अन्य क्षेत्र की नौकरी देने वाली बड़ी कंपनियों को रोजगार मेले में बुलाते हैं। आउटसोर्सिंग भर्ती को समाप्त किया जाए, हम युवाओं की यही मुख्य मांग है। युवा एकता जिंदाबाद।